स्वागत है आपका वर्ल्ड कप धमाका में। और वर्ल्ड कप धमाका का आखिरी धमाका जो है वो रहा ऑस्ट्रेलिया के नाम। और ऑस्ट्रेलिया ने मुकाबला 8 विकेट से जीता और लाजवाब अंदाज में इस मुकाबले पर जीत दर्ज की। 18.5 ओवर में ये मैच अपने नाम किया। और एक तरह से अगर देखा जाए तो एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि न्यूजीलैंड इस मुकाबले को जीत सकता है जब से ऑस्ट्रेलिया ने बल्लेबाजी शुरू की। पहला विकेट 15 रन पर लेने में कामयाब हुई न्यूजीलैंड, लेकिन उसके बाद 92 रनों की साझेदारी दूसरे विकेट के लिए डेविड वार्नर और मिचेल मार्श के बीच। लाजवाब बल्लेबाजी यहां पर डेविड वार्नर ने 53 रन बनाए 38 गेंदों में, और जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। और मिचेल मार्श 77 रन बनाकर नाबाद रहे 50 गेंदों में, जिसमें उन्होंने 6 चौके और 4 छक्के भी लगाए। और मैक्सवेल ने जीत का चौका जड़ा आखिर में 28 रन 18 गेंदों में। तो यहां पर अभी भी सपना जो है सपना ही है न्यूजीलैंड के लिए कि आईसीसी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट को जीते। यहां पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जरूर जीती है, लेकिन इसके अलावा कभी भी एक तो ऑस्ट्रेलिया को नॉकआउट मैच में हरा नहीं पाई है जब भी आईसीसी टूर्नामेंट में इनके खिलाफ खेली है, तो वो मुकाबला भी नहीं जीत पाई। और आज एक मौका था न्यूजीलैंड के पास जीतने का, इतिहास बदलने का, तो वो मौका भी उनके हाथ से निकल गया। अब इंतजार करना पड़ेगा 11 महीने, क्योंकि अगले साल तक वर्ल्ड कप तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल एक जबरदस्त जीत ऑस्ट्रेलिया की, और ऑस्ट्रेलिया बन गया है वर्ल्ड चैंपियन। T20 2021 का वर्ल्ड चैंपियन है ऑस्ट्रेलिया। शायद ही किसी ने सोचा होगा वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कि इंग्लैंड, भारत, पाकिस्तान के अलावा कोई और टीम यहां पर हो सकती है, तो न्यूजीलैंड शायद वर्ल्ड चैंपियन होगी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया बन गया है नया वर्ल्ड चैंपियन, और T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड चैंपियन बना है और एक नया चैंपियन भी हमें मिल गया है। तो सबसे पहला सवाल हमारे साथ बैठे वर्ल्ड चैंपियन से ही बात की जाए, जो 2007 के वर्ल्ड चैंपियन थे हिंदुस्तान के लिए। ऑस्ट्रेलिया का पूरा दबदबा इस मुकाबले में देखने को मिला। एक शिकायत ये भी जरूर है, लेकिन उस शिकायत के बारे में बाद में बात करेंगे, कि बड़ा प्रेडिक्टेबल रहा ये वर्ल्ड कप। जो टॉस जीता वो मैच जीता, लेकिन आज जो प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया ने किया, पहले गेंदबाजी और उसके बाद बल्लेबाजी, सारे डिपार्टमेंट्स इनके फायर करते हुए नजर आए। सारे डिपार्टमेंट्स लगभग सारे प्लेयर बिल्कुल। बल्लेबाजी में तो चलिए डेविड वार्नर थे, उसका मिचेल मार्श ने तो अलग तरीके की बल्लेबाजी की। गेंदबाजी में भी उन्होंने काफी बढ़िया गेंदबाजी, पर जब से बल्लेबाजी करने आया समीप, एक क्षण भी ऐसा नहीं लगा कि कहीं हमें लगा कि हाँ न्यूजीलैंड इस मैच में अपनी पकड़ बना सकती है। बिल्कुल। फिंच जरूर आउट हुए, फिर भी हमें लगा कि नहीं, अभी भी ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है, क्योंकि विकेट भी अच्छा चल रहा था। टॉस जीतने के बाद जो हमने भी बोला था कि जो टॉस जीतता है मैच जीतता है, क्योंकि अपने यूट्यूब चैनल में हमने न्यूजीलैंड पर दांव लगाया था कि न्यूजीलैंड अच्छा खेलेगी, और टॉस देखने के बाद मैंने भी चेंज कर दिया कि नहीं ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी। बिल्कुल, कुछ वैसा ही हुआ। बिल्कुल, आपको प्रेडिक्शंस बता देते हैं, भविष्यवाणी। आज मन्नीपाजी ने भी और आरपी ने भी, दोनों ने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी। हालांकि टॉस से पहले यह लग रहा था कि शायद न्यूजीलैंड इस मुकाबले को जीत सकती है, आरपी ने कहा। लेकिन टॉस जैसे ही हुआ, जैसा कि हम कह रहे थे कि प्रेडिक्टेबल है, वहां पर दोनों हमारे एक्सपर्ट्स ने प्रेडिक्ट किया कि ऑस्ट्रेलिया आज वर्ल्ड चैंपियन बनने वाली है, और ऑस्ट्रेलिया बन गई है विश्व चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन बन गई है। और मन्नीपाजी बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की, तो मानना पड़ेगा बड़े मैच की बड़ी टीम, और ये टीम जानती है बड़े मुकाबलों में आके, भले ही वो बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं है जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती हुई है, लेकिन वो है ना जीन में है इनके कि बड़े मैच में बड़ा प्रदर्शन करना जानते हैं। देखिए बेसिकली अगर आप ऑस्ट्रेलियंस का कैरेक्टर देखें तो ये लड़ाके हैं, ये छोड़ते नहीं किसी चीज़ को इतनी आसानी से, और वही हमने इस वर्ल्ड कप में भी देखा। और जब ऐसी टीमें सेमीफाइनल फाइनल तक पहुंचती है ना, तो फिर आप उम्मीद लगा के रखें कि ये बाकी किसी दूसरी टीम को जीने नहीं देंगे, जो कि आज इन्होंने न्यूजीलैंड के साथ किया, क्योंकि इतनी चार्ज्ड अप लग रही थी ऑस्ट्रेलियन साइड, उसकी वजह से इस तरह का पॉजिटिव रिजल्ट उनको मिला है। और ऐसा हम सोच भी रहे थे कि ऐसा होगा, कि ऑस्ट्रेलियंस अब फाइनल पहुंचे, कभी जीते नहीं है, तो आज वो काम कर देंगे, और वो कर दिया उन्होंने। बिल्कुल। और अगर बात की जाए खासकर ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे बड़ी बात थी, और वो बात ये थी कि डेविड वार्नर का सही समय पर फॉर्म में आना। ये है वर्ल्ड कप, आप देख सकते हैं पहली बार नया एक वर्ल्ड चैंपियन मिला है। पिछले चैंपियन को अगर आप देखें तो वेस्ट इंडीज 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बनके T20 वर्ल्ड कप में सबसे सफल टीम है, 2 बार वर्ल्ड चैंपियन बनने में कामयाब हुई है। हिंदुस्तान के 2007 के वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी इस वक्त तो इंडिया टीवी के स्टूडियो में है, रुद्र प्रताप सिंह। लेकिन अगर बात की जाए, डेविड वार्नर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव रहा ऑस्ट्रेलिया के लिए आरपी, क्योंकि जिस तरीके से फॉर्म में आए हैं यहां पर, और जिस तरीके से लगातार इस फॉर्म को कैरी किया आगे, और फाइनल तक कोई मौका नहीं था दूसरे टीमों को, क्योंकि ऐसी शुरुआत वार्नर दिला रहे थे, और इससे अच्छा क्या चाहिए टीम को। प्लेयर बहुत बड़ा है, मगर शुरू में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। यहाँ पर अगर आईपीएल की बात कर लें या फिर जब वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ, तो कई सारी समस्याओं से जूझ रहे। बल्लेबाजी में वो फायर नहीं दिख रही थी, वो अप्रोच नहीं दिख रहा, तो वो कॉन्फिडेंट नहीं थे। पर धीरे धीरे से बैट पे गेंद लगना स्टार्ट है, उसके बाद तो काफ़ी कंट्रोल करने लगे गेम को,
क्योंकि डेविड वार्नर हमने पहले भी देखा, जब अच्छे से बल्लेबाजी करते हैं, गेम को अपने तरीके से चलाने की क्षमता रखते हैं। आज भी उन्होंने ऐसे बल्लेबाजी की कि एक विकेट गिरने के बाद भी बड़े बड़े शॉट लगाते रहे, और ये अच्छी बात है, ये अच्छी चीज़ रही ऑस्ट्रेलिया के लिए कि इनका एक प्रमुख बल्लेबाज, क्योंकि दूसरा प्रमुख बल्लेबाज तो मैं कहूँगा फिंच है, कप्तान, जो फॉर्म में नहीं आ पाए, पर एक डेविड वार्नर जो सबसे खतरनाक मानता हूँ उस T20 फॉर्मेट में ओपनर के तौर में फॉर्म में आना ऑस्ट्रेलिया बहुत बढ़िया रहा। बिल्कुल, और 92 रनों की साझेदारी पाजी यहाँ पर, और खासकर मिचेल मार्श जिस तरह टीम में आए, 5 मुकाबले उन्होंने खेले हैं और आज से पहले तो ये कहीं ना कहीं जो छठा मुकाबला खेल रहे थे, एक मैच कम खेले, लेकिन अपने हमेशा फिटनेस को लेकर बड़े जूझते रहे मिचेल मार्श। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की है। डेविड वार्नर के आउट होने के बाद भी ऐसा नहीं लगा कि टीम थोड़ी भी डगमगाई, क्योंकि मिचेल मार्श ने जो बढ़त बना ली थी इस साझेदारी के जरिए, उसको आगे बढ़ाकर मैच खत्म कर दिया उन्होंने। ये क्वालिटी है मिचेल मार्श की। एक्चुअली सबसे बढ़िया कदम उठाया ऑस्ट्रेलियन कोच ने और उनके कैप्टन ने, जो उनको नंबर 6 की जगह नंबर 3 पर बैटिंग कराई। क्योंकि ये बात आपको याद होगा, मैंने पहले भी कही थी कि जब 6 पर बैटिंग करने जाते हैं तो 4 आउट हुए होते हैं, तो आप अपने नेचुरल अंदाज में बैटिंग करें ना करें, वो आप डबल माइंडेड हो जाते हैं। लेकिन जब नंबर 3 पर बैटिंग करते हैं, केवल एक ही विकेट डाउन होती है स्कोरबोर्ड के ऊपर, तो फिर आप अपने नेचुरल फ्लो में बैटिंग कर सकते हैं, जिस तरह से वो कर रहे थे और कितने चार्ज्ड अप लग रहे थे और कितनी बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा किया है। और डेविड वार्नर के लिए भी कहना चाहूंगा कि तारीफ करनी होगी ऑस्ट्रेलिया के कोच की और कैप्टन की कि उन्होंने उनको बैक किया, क्योंकि IPL में इन्हीं ग्राउंड्स पर खेल रहे थे, लय नहीं थी। अगर कोई दूसरी टीम होती तो शायद ड्रॉप भी कर देती, क्योंकि पहले भी 1-2 मैचेस में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए जब खेले इस वर्ल्ड कप में रन्स नहीं बनाए, लेकिन उनको लगातार बैक करते चले गए। उनको पता था ये ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर है, मेंटली स्ट्रांग है, इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने बड़े झंडे गाड़े हुए हैं, और जिस तरह की बैकिंग थी उसमें पूरी तरह से खरे उतरे। लाजवाब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन कहना होगा। पहले मैच के बाद से मैच दर मैच इस टीम के प्रदर्शन में निखारा है, और क्या लाजवाब। एक इंग्लैंड के खिलाफ एक बड़ी हार का सामना किया उन्होंने, और उसके बाद तो ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलिया का जो कमबैक था उसको कोई रोकने वाला नहीं था, और यह यहाँ पर नए वर्ल्ड चैंपियन बन गए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। और खास बात यह कि आरपी, ऑस्ट्रेलिया बड़े सालों से कोशिश कर रहा था कि ये T20 को डिकोड किया जाए, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो चाहे वो वनडे हो, वहां पर वो हमेशा चैंपियन रहे, लेकिन T20 में वो चैंपियन नहीं बन पा रहे थे। लेकिन आखिरकार लगता है कि T20 को डिकोड कर लिया ऑस्ट्रेलिया ने, और अब इनका यहां से सफर जो है एक सफल जो सफर है वो जारी रहेगा यहां से। तो इनके टीम में अगर देखो आप, लगभग पिछले 1.5-2 साल से प्लेयर्स लगभग सेम है। कुछ ऐसे प्लेयर जो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। मुझे लगता है कि स्टीव स्मिथ का जो उन्होंने बैटिंग ऑर्डर भी चेंज किया, वो भी थोड़ा फर्क डालता है, क्योंकि आप स्टीव स्मिथ जरूर बड़े प्लेयर हैं टेस्ट मैचेस के लिहाज से, वनडे, पर T20 फॉर्मेट उतना शायद उनके लिए बना नहीं है फॉर्मेट, या उनकी बल्लेबाजी वैसे नहीं है आज के टाइम पे, कि जब T20 मिचेल मार्श एक अच्छा, मैं कहूँगा कि एक बढ़िया भविष्य रहेंगे इनके लिए यहाँ पर समहाउ इन्होंने मैनेज किया कि टीम बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं। यहाँ पर देखें ऊपर से नीचे तक जैम्पा खेलते हैं, जैम्पा पता नहीं टेस्ट मैच क्यों नहीं खेलते, पर T20 अच्छा करके आ गए। यहाँ पे स्टार्क सारे फॉर्मेट खेलते हैं, पर उनको कैसे रखा गया और कैसे गेंदबाजी और कैसे बल्लेबाजी, वो मैं आधा पूरा क्रेडिट देना चाहूँगा सपोज स्टाफ को, जिसमें कोच जस्टिन लैंगर का भी बहुत बड़ा हाथ रहेगा। बिल्कुल, 173 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर, और वो भी 2.1 ओवर रहते, यानी कि 13 गेंद रहते इन्होंने अपना टारगेट जो था वो हासिल कर लिया, और 172 रन बनाए थे 4 विकेट के नुकसान पर, तो 2 विकेट कम खोकर यहां पर ऑस्ट्रेलिया ने अपना लक्ष्य जो था वो हासिल कर लिया। लेकिन बात यहां पर थोड़ी न्यूजीलैंड टीम की भी करनी होगी। निराश जरूर होंगे, टॉस हारते कहीं ना कहीं थोड़ा सा ना दिल बैठ सा जाता है। यूएई में हमने देखा है, क्योंकि टॉस हारते बहुत बड़ा एक एडवांटेज जो है टॉस जीतने वाली टीम की तरफ चले जाता है पाजी। और दूसरी चीज ये कि न्यूजीलैंड ने शायद आज अच्छी गेंदबाजी भी उतनी नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। भले गेंद थोड़ी सी दिख रहा था कि ड्यू इतना नहीं था, ओस नहीं थी, गेंद फिसल जरूर रही थी थोड़ी सी, लेकिन इतना बड़ा डिसएडवांटेज पहले के दूसरे मैचेस के मुकाबले शायद नहीं था आज। जब ऐसे लड़ाके सामने हो ना, तो फिर कई बार आप घबरा भी जाते हैं, और उनको पता था कि ये स्कोर इतना ज़्यादा नहीं बना पाए जितना कि उनको चाहिए था। जिस तरह से आप ड्यू की भी बात करें, हालांकि इतनी ज़्यादा ड्यू नहीं थी, लेकिन थोड़ी भी ड्यू होना तो भी बॉलर्स के लिए परेशानी हो जाती, क्योंकि बॉल जब फील्ड में जाएगी तो गीली तो हो ही जाएगी। ज़्यादा ड्यू थोड़ी ड्यू इतना उसका कोई ऐसा खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फ़र्क पड़ता है और पड़ा है। लेकिन कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स थे, मुझे लगा अंडर प्रेशर भी आ गए, क्योंकि उनके मन में था, जिस तरह की शुरुआत की है, जिस तरह की पार्टनरशिप हुई है मिचेल मार्श और डेविड वार्नर के बीच, जब 10 ओवर तक वो दोनों खेल गए, तो मुझे लगा फिर न्यूजीलैंड को लगा कि अब यहाँ से मैच जीतना उनके लिए बहुत मुश्किल है। हालांकि हमने कई मैचेस में देखा है न्यूजीलैंड को लड़ते हुए, लेकिन आज ऐसा लगा कि वो छोड़ दिया उन्होंने मैच। बिल्कुल, उनका जो शांत स्वभाव है उसमें बहुत आक्रामकता छिपी हुई थी, लेकिन आज शांत स्वभाव के पीछे
प्रेशर दिख रहा था, क्योंकि अगर गेंदबाजी की बात करें, ड्यू अगर होती तो सारे गेंदबाज जो थे वो स्ट्रगल करते, लेकिन ट्रेंट बोल्ट का अगर आप आंकड़ा देखें आरपी, तो यहां पर ना कुछ आंखें खोल देने वाली बात है। ड्यू हल्की फुल्की सी थी, लेकिन गेंदबाजों को इतनी परेशानी नहीं हो सकती थी। ट्रेंट बोल्ट ने 4 ओवर में 18 रन दिए, 2 विकेट लिए, लेकिन बाकी गेंदबाजों के आंकड़े अगर आप देखें तो साउदी ने 3.5 ओवर में 43, मिलने ने 4 ओवर में 30, ईश सोडी ने 3 ओवर में 40 और सैंटनर 3 ओवर में 23 और जिमी नेशम ने 1 ओवर में 15। तो अगर ट्रेंट बोल्ट अगर 18 रन दे सकते हैं 4 ओवर में, तो बाकी गेंदबाज उनसे दुगना तिगुना रन लुटा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं खराब गेंदबाजी और प्रेशर जो था इन गेंदबाजों पर भारी पड़ा है। अच्छा, बिल्कुल गेंदबाजी जरूर खराब हुई है, थोड़ा ड्यू जरूर था यहाँ पर, लेकिन जैसी गेंदबाजी ट्रेंट बोल्ट ने किया है, मैं हमेशा कहता हूँ ये टीम में सबसे अच्छी बात है कि बहुत लेंथ गेंदबाजी करते हैं और लेंथ को एडजस्ट करते हैं। बहुत आप एक्सपेरिमेंट नहीं देखेंगे गेंदबाजी में कि बहुत ज़्यादा उन्होंने कटर डाल दी, स्लोवर जरूर इस्तेमाल करते हैं, पर स्विंग कराते हैं। हमने देखा ट्रेंट बोल्ट का बॉल बीच में स्विंग भी हो रहा था, स्विंग के बाहर भी गया, और बाकी गेंदबाजों ने निराश किया क्योंकि थोड़ा प्रयास ज़्यादा किया उन्होंने, जिसकी वजह से कई सारी गलतियां हुई और वो सही भाप भी नहीं पाए कि किस लेंथ में गेंदबाजी करनी है और किस खिला। मिचेल मार्श और बल्लेबाजी कर रहा है, आपने अगर थोड़ा भी लेंथ ऊपर रखा तो सामने की तरफ उसका बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया, क्योंकि स्ट्रॉन्ग प्लेयर है और उसका बैट स्विंग बहुत ज़बरदस्त है। उसने बहुत शॉट लगाए लॉन्ग ऑन लॉन्ग के ऊपर से, वो शायद मिस कर गए लोग लेंथ। बिल्कुल। और अगर बात की जाए इस ऑस्ट्रेलिया टीम की, और ये जो टेम्परामेंट था बड़े मैच में बड़ा परफॉर्मेंस करने का, ये खूब नजर आया इस मुकाबले में। और जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स भी प्रेडिक्ट कर रहे थे कि ये बड़ा मुकाबला है और ऑस्ट्रेलिया जो है, जैसा कि हमारे बन्नी पाजी भी कह रहे थे, आरपी ने भी मैच शुरू होने से ठीक पहले कहा कि ऑस्ट्रेलिया जो है फेवरेट लग रही है इस मैच को जीतने में। वाकई में लड़ाके हैं और उन्होंने दिखाया कि वो लड़ सकते हैं, और खासकर डेविड वार्नर जिस तरीके से खेले, मिचेल मार्श जिस तरीके से उन्होंने पारी के लिए नाबाद रहे, और ग्लेन मैक्सवेल की भी थोड़ी बराबर बात जरूर करनी पड़ेगी आरपी, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल ने 18 गेंदों में 28 रन बनाए, और ग्लेन मैक्सवेल का फॉर्म बहुत दिनों से उनका साथ नहीं दे रही थी, लेकिन वर्ल्ड कप में जो कॉन्ट्रीब्यूशंस ग्लेन मैक्सवेल करते रहे, उसने बड़े अहम रोल निभाए। अच्छे कंट्रीब्यूशन थे, सभी इसमें कोई दो राय नहीं, और गेंद से भी कर देते थे, गेंद से भी बल्लेबाज। लेकिन ग्लेन मैक्सवेल देखो, आप कभी वो आपको स्टेबिलिटी वाला ऑप्शन देते नहीं कि हाँ ग्लेन मैक्सवेल वहाँ खेलने गया है तो आपको मैच जिता गया। ये सबको पता है कि अगर थोड़ी देर खड़ा हो गया तो आपको अच्छे रन बना के जरूर देगा, यहाँ पर बड़े बड़े शॉट लगा के बड़ी अच्छी इनिंग भी खेल सकता है, पर वो स्टेबिलिटी वाला काम तो यहाँ मिचेल मार्श ने किया। और मैं आपको थोड़ा टॉपिक दूसरे ले आता हूँ कि बिग मैच प्लेयर, हमेशा हम लोग बात करते हैं बिग मैच प्लेयर कौन था। आज के मैच में हमें 2 बिग मैच प्लेयर देखे, एक तरफ से केन विलियमसन, बिल्कुल, दूसरी तरफ से डेविड वार्नर, दोनों पुराने मजे हुए खिलाड़ी और दोनों बिग मैच प्लेयर मानता हूँ इस टूर्नामेंट सबसे बड़े बिग मैच प्लेयर्स। बिल्कुल। पाजी अगर मैं बात करूं तो इस पूरे वर्ल्ड कप में आपने ऑस्ट्रेलिया को खेलते हुए देखा, और जैसा कि मैंने कहा था कि शायद वर्ल्ड चैंपियन बनने के सबसे बड़े दावेदार इंग्लैंड या भारत थे, और अब जब भारत बाहर होगी तो शायद इंग्लैंड, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड थे। ऑस्ट्रेलिया को शायद हमने किसी ने नहीं सोचा था। इनके सफलता के पीछे इस वर्ल्ड कप में राज क्या है, कैसे डिकोड किया आपको लगता है इन्होंने इस T20 को? अब एक तो मुझे लगता है इनका एटीट्यूड बड़ा बेहतरीन लगा मुझे इस पूरे विश्व कप में। अगर आप देखें बड़ी बढ़िया तरीके से जस्टिन लैंगर जो कि इनकी टीम के कोच हैं उन्होंने हैंडल किया, और फिंच के रन्स ना बनाने के बावजूद भी ये टीम एक यूनिट लगी, हर मैच में यूनिट लगी, जो कि बड़ी अच्छी बात थी। और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात थी, इन्होंने जिस तरह से डेविड वार्नर को बैक किया, फॉर्म में ना होते हुए किसी खिलाड़ी को जो पहले प्रूव कर चुका है अपने आप को इंटरनेशनल क्रिकेट में, आप उसको बैक करते चले जाएं तो फिर उस खिलाड़ी का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और बाकी टीम का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अगर हमें चांसेस मिलेंगे तो पूरे मिलेंगे। लेकिन जो सबसे बढ़िया मूव हुई वो नंबर 3 पे मिचेल मार्श को बैटिंग। मैं वही आपसे एक बात करना चाहता था, उसमें मिचेल मार्श शामिल थे पाजी, और उसके साथ शामिल थे मार्कस स्टोइनिस और हार्दिक पांड्या का रोल एक जैसा है अपनी टीम में, लेकिन स्टोइनिस गेंदबाजी नहीं कर रहे थे, बल्लेबाज के तौर पर उनको टीम पे रखा, प्योर बल्लेबाज की तरह, जैसा कि विराट कोहली ने हार्दिक पांड्या को बैक किया था या कहीं टीम मैनेजमेंट ने बैक किया था। बिल्कुल स्टोइनिस ने वही काम किया, मैच जिताया बल्लेबाजी से, और मिचेल मार्श को उनकी जगह लेकर आए जिन्होंने, जैसे शार्दुल ठाकुर आए थे हमारे यहाँ, कि गेंदबाजी भी कर लेंगे, बल्लेबाजी भी कर लेंगे, और 3 नंबर पर। तो टीम मैनेजमेंट के राइट मूव्स, ये बहुत बड़ा एक कारण रहा ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड चैंपियन बनने का। और बैक करना अपने खिलाड़ियों को, अगर आप किसी खिलाड़ी को किसी नंबर पर मौका दे रहे हैं तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई बात जरूर की है उस खिलाड़ी से, क्योंकि मिचेल मार्श ने जब 50 किया तो अगर आपने नोटिस किया हो मैच के दौरान एरन फिंच खड़े होकर किस तरह से उनको वो कर रहे थे, जैसे कि ये मेरा डिसीजन है और ये थैंक यू फॉर बैक, यू नो, ये चल निकला मेरा। बिल्कुल। और थैंक यू फॉर स्कोरिंग दैट 150 के मैंने डिसीजन लिया और आपने फाइनल में आके बिल्कुल इंपॉर्टेंट गेम में वो 50 करके हमें मैच जिताया। बिल्कुल। आरपी छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे चाहूंगा, ब्रेक पे जाना है, क्योंकि ये जो बदलाव था ये बिल्कुल हार्दिक पांड्या, शार्दुल ठाकुर, जिसके बारे में हम लगातार 10 दिन चर्चा करते रहे। बिल्कुल बदलाव बहुत अच्छे थे, दोनों बदलाव में अंतर इतना था फिटनेस का कि एक तरफ फुल्ली फिट प्लेयर थे जो ऑस्ट्रेलिया के साइड में कहूंगा, लेकिन स्टोइनिस से देखिए गेंदबाजी नहीं कराई उन्होंने, नहीं बीच में कराया था, जबरदस्त की बीच में कराया था 1-2 ओवर, लेकिन पूरा नहीं कराया, बहुत
पर ऐसा नहीं गेंदबाजी नहीं कर सकते थे, उस उतनी फिटनेस थी कि गेंदबाजी कर सकते थे, तो वो उनको कुशन था हमेशा यहाँ पे। और स्टाइनिस का फॉर्म अच्छा चलता ही आ रहा है यहाँ पर। हार्दिक के साथ फॉर्म का भी इशू था क्योंकि आप बाउंसर लग जाए आपको, मतलब या फिर रिफ्लेक्शन का भी इशू है और फिटनेस का भी इशू था। वर्ल्ड चैंपियन मिल चुका है हमें और नया वर्ल्ड चैंपियन है ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले न्यूजीलैंड को फाइनल में 8 विकेट से हराया। 8 विकेट की एक बड़ी जीत दर्ज की है ऑस्ट्रेलियाई टीम ने। 173 का लक्ष्य था जो सिर्फ 18.5 ओवर में उन्होंने हासिल कर लिया, यानी कि 2 ओवर से भी ज्यादा यहां पर ओवर्स बाकी थे ऑस्ट्रेलिया के पास। तो कमाल का यहां पर प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया का, और यहां पर बात करनी होगी कि ऑस्ट्रेलिया के इस ओवरऑल प्रदर्शन के दम पर कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया ने T20 का जो फॉर्मूला था वो डिकोड नहीं कर पा रहे थे, अब उन्होंने डिकोड कर लिया है। लेकिन इस टीम की अगर हम बात करें आरपी, वर्ल्ड चैंपियन टीम की, कहीं ना कहीं इनकी फील्डिंग की बात करें, इनके टीम मैनेजमेंट की बात करें, और खिलाड़ियों ने जो खेला सो खेला। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरीके फैसले टीम मैनेजमेंट ने लिए। वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए सबसे पहली तैयारी जो थी वो ड्रेसिंग रूम में होती है, और ये इनकी बेहतरीन रही है। मैं हमेशा कहता हूं कि 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण अगर आपको मैच जीतना है या वर्ल्ड चैंपियन होना है। एक तो आपको विकेट पता होना चाहिए कैसा बिहेव कर रहा है, वो तो पूरे यूएई लेग में देख ही लिया कि जो टॉस जीते पहले गेंदबाजी के, और दूसरा उस विकेट के अनुसार आपकी बेस्ट 11 क्या होनी चाहिए, जो आपके जो ग्रुप आपके पास है उसका बेस्ट 11। तो कहीं ना कहीं उसके लिए ऊपर नीचे भी करना पड़ता है। आप किसी के बैटिंग ऑर्डर भी चेंज कर सकते हो और कुछ नए प्लेयर इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो मैं कहूँगा कि यहाँ पर सपोर्ट स्टाफ और खासतौर से अगर आप जो कोच हैं उनका अहम रोल रहा होगा। मिचेल मार्श का जो नंबर 3 पे खिलाना वो सबसे बड़ा डिसीजन था, क्योंकि जो मन्नी पाजी जो बोल रहे थे नीचे 4 नंबर या 5 नंबर जब उसकी बल्लेबाजी आती है जी, तो शायद 2-3 विकेट लगे, तो वो प्रेशर, क्योंकि इतना फॉर्मेट का मैचेस खेले नहीं है इंटरनेशनल, ऐसे तो खेले और यहाँ पर इतना नहीं खेले, पर वो डिसीजन ने काफ़ी बदलाव ला दिया यहाँ पे। आज जैसी बल्लेबाजी की मिचेल मार्श ने फिंच आउट होने के बाद अलग तरीके से एक अच्छी पार्टनरशिप 90 रन की पार्टनरशिप डेविड वार्नर के साथ पूरा मैच का रुख ही बदल दिया यहाँ पर। अगला वर्ल्ड कप 10 महीने में एक न्यूजीलैंड को हम केन विलियमसन की कप्तानी में एक और बड़ी चुनौती मान सकते हैं, दोबारा फाइनल और वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए देख सकते हैं। नहीं, बहुत बढ़िया टीम है और बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल किया है केन विलियमसन ने, और इस न्यूजीलैंड की टीम से आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो जो न्यूजीलैंड के फैंस हैं निराश ना हो, अगले वर्ल्ड कप में भी एक मौका रहेगा उनके पास। तो चलिए, फिलहाल वर्ल्ड कप धमाका में इतना ही, और हमें नया वर्ल्ड चैंपियन भी मिल गया है। और वर्ल्ड कप धमाका के इस आखिरी शो में मजा आया, एक नया चैंपियन, एक नया इतिहास रचते हुए हमने यहां पर देखा। बहुत बहुत शुक्रिया मन्नीपा जी और आरपी पूरे वर्ल्ड कप के दौरान इस बेहतरीन विश्लेषण के लिए। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, एक छोटा सा ब्रेक के उस पार तमाम खबरें देखते रहिए इंडिया टीवी।